हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू गिव अ सेल्फ इंट्रोडक्शन। सेल्फ इंट्रोडक्शन आपके इंटरव्यू जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं दे पाते हैं तो आपके जो रिजेक्शन के चांसेस होते हैं वो वहीं इंक्रीज़ हो जाते हैं, और अगर आप अच्छे से दे देते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो पार्ट है ना आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड मैंने आपके संग बहुत सारी वीडियो में ओरली बट मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके संग शेयर की है। जब मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपके संग शेयर करती थी तो मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू से रिलेटेड टिप्स दिए हैं। बट आज मैं अगेन बात करने वाली हूँ, डिटेल में बात करेंगे, अच्छे से बात करें विथ अ एग्जाम्पल, ताकि आपकी और भी जो भी चीज़ें डाउट्स हों वो भी और अच्छे से क्लियर हों। ठीक है। एंड यहाँ पे आपको काम क्या करना है, आपको काम ये करना है कि जब ये वीडियोस देखने के बाद आप लोग अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन आप मुझे लिख के नीचे कमेंट करेंगे। हम भी देखेंगे कि आप लोग को कितना समझ आया है। एंड अभी भी अगर आपके डाउट रह जाते तो आप मुझे कमेंट करना, तो फिर मैं और अच्छे से समझाने के लिए और भी चीज़ें देखूंगी कि जिससे आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू गिव अ सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इंटरव्यू जर्नी का। तो इसमें मैं कवर करूँगी कि आपको कैसे इंटरव्यू देना है, प्लस लास्ट टाइम मैं आपको टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ, कुछ टिप्स भी बताऊँगी जो कि आपको इंटरव्यू के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आप जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। आई नो हम नर्वस हो जाते हैं, चाहे आप ऑनलाइन इंटरव्यू दो या फिर ऑफलाइन देने जाओ। नर्वस होना नॉर्मल चीज़ है, वो नॉर्मल है, हर कोई हो जाता है, चाहे वो अपने आप को कितना भी अंदर से या फिर अपने आप को समझाने की कोशिश कर ले। बट नर्वस होना तो बनता है, वो नॉर्मल है, नेचुरल है। बट आपको ऐसे होना है ताकि सामने वालों को पता भी ना चाहिए कि आप नर्वस हो रहे हो, ये सामने वालों को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ऐसे बोलना है, ऐसे बिहेव करना है ताकि सामने वालों को पता ना चले कि आप नर्वस हो। आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है। सेकेंड, आप जब वहाँ जाते हो तो आपका अगर वो मॉर्निंग का शिफ्ट है, आफ्टरनून का है या इवनिंग का, जो भी शिफ्ट में आपका इंटरव्यू हो रहा हो, आप उसके अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलोगे। उसके बाद से थर्ड चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको आई मेंटेन करके बातें करनी है। मतलब कि अब तो ऑफलाइन हो रहा है, अब आपको सेंटर पर जाके इंटरव्यू देना है, तो ऐसा नहीं करना है कि आप बोल सामने रहे हो बट नीचे देख रहे हो या फिर ऊपर देख रहे हो या फिर अपने साइड में देख रहे हो। ऐसे नहीं करना है। आपके सामने जो इंसान बैठा है उससे आई कांटेक्ट करके आपको बोलना है, आपको इधर उधर नहीं देखना है। उसके बाद आप जो भी बोल रहे हो ना वो क्लियर बोल रहे हो ताकि सामने वालों को समझ आ रहा है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। ये होता है, मेरे भाई के साथ ही था। मेरे भाई की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ही ज़्यादा। वो क्या बोलता है कुछ समझ आता है, कुछ नहीं आता है, उसकी स्पीड ऐसी है। तो उसकी वजह से वो स्टार्टिंग में बहुत से कंपनी से रिजेक्ट हो गया। एंड रिजेक्शन का रीज़न बस यही रहता था कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी ज़्यादा है। आप अच्छा आंसर दे रहे हो बट हमें समझ नहीं आ रहा आप आंसर दे क्या रहे हो। आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हो बट हमें समझ नहीं आ रहा है। तो ये स्पीड की वजह से होता है। तो इसलिए आपको स्पीड पे कंट्रोल रखना है। जब मेरे भाई ने अपनी स्पीड पे कंट्रोल रखा तो उसको सिलेक्शंस मिले। तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्पीड पे कंट्रोल रखना है ताकि आपकी सिलेक्शंस हो। ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने स्पीड पे कंट्रोल रखना होगा। आप आराम से बोलें, क्लियर बोलें ताकि सामने वाले को समझ आए। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको स्टार्ट कैसे करना है अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करना विथ योर फुल नेम। उसके बाद से आप बताओगे कि आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, डिग्री के बारे में, आपका कौन सा ब्रांच था, कौन सा सब्जेक्ट, मतलब ब्रांच में ही सब्जेक्ट आ जाएंगे बट ब्रांच बता दोगे तो सही है। उसके बाद आपके परसेंटेज कितने थे, आप ये चीज़ें वहाँ पर कवर करोगे। इससे ज़्यादा कुछ कवर करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही कवर करना है। ठीक है। ये पार्ट आपको कंप्लीट करना है। ये पार्ट जब आपका कंप्लीट हो, यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हो, माय नेम इज़ XYZ, जो भी आपका नाम होगा। आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम, जो भी आपका कॉलेज का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम होगा आप उसे यहाँ ऐड करोगे। विथ अ बैचलर डिग्री इन, आपका जो भी बैचलर डिग्री आपका चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, मैकेनिकल से हो, सिविल, CSI किसी से भी हो, आप वो चीज़ यहाँ पर ऐड करोगे। नेक्स्ट, आपकी जो भी एक्सपीरियंस है आप उन्हें यहाँ पर हाईलाइट करोगे। लाइक अगर आपने
कोई प्रोजेक्ट किया है या इंटर्न किया है या फिर क्रॉस वर्क किया है, कुछ भी आपने किया हो, आप जो भी चीज़ की हो आप यहाँ पर मेंशन करोगे, बताओगे कि हाँ मैंने यहाँ पर इंटर्न किया है या फिर मैंने कॉलेज में ये प्रोजेक्ट किया है। प्रोजेक्ट्स आपके 4 साल में 4 बार तो आपके प्रोजेक्ट बने ही होंगे, छोटे प्रोजेक्ट हो या बड़े प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट आपने बनाया है ना, तो आप उसे यहाँ पर ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूरिंग माई स्टडीज़, क्योंकि हम स्टडी के दौरान ही अपने इंटर्न कर रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्यूरिंग माई स्टडीज़ आई हैड अपॉर्चुनिटी टू इंटर्न एट पर्टिकुलर, जो भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से मिला है आप उसका नाम बताओगे। वे आई वर्कड ऑन स्पेसिफिक, जो भी आपका प्रोजेक्ट या स्पेसिफिक जो भी आपके टास्क थे उन्हें आप बताओगे, और जहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल रहा है, किस स्किल्स पे मिल रहा है, वो चीज़ आप यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे करोगे, तो ये आपका हो गया एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट, आपकी जो भी स्किल्स है, अभी तो आपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया ना कि हाँ मुझे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे मैंने इंटर्न किया है या इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे मैंने वर्क किया है, प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया। अब आप बताओगे कि आपको आती क्या है, आपको किस के बारे में नॉलेज है, आप उसके बारे में आप बताना है। तो यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ, आप या तो अपने स्किल्स के बारे में बताओगे कि मैंने जावा किया है, मुझे जावा की नॉलेज है, या C++ की नॉलेज है, या जावा स्क्रिप्ट आती है, जो भी आपको आती है, PHP आती है, जो भी आता है आप यहाँ पर ऐड करोगे। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल है, आई हैव डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल थ्रू माई क्रॉस वर्क एंड प्रोजेक्ट। आप जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपके संग 5 मेंबर्स 6 मेंबर्स होते हैं, तो आप यहाँ पर एक टीम मेंबर की तरह काम कर रहे हो। आपकी टीम में 5 मेंबर्स 6 मेंबर्स हैं, तो आप उन्हें गाइड कर रहे हो। तो यहाँ पे आप ये चीज़ बताओगे कि मैं वहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल थी, मैं एक टीम लीडर की तरह वर्क कर रहा था, मैं लोगों को गाइड कर रहा था, ये सही चीज़ें आप यहाँ पर कवर करोगे। प्लस आई एम ऑल्सो प्रोफिशिएंट इन रिलेवेंट, जो भी आपका सॉफ्टवेयर है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो चीज़ आप यहाँ बताओगे। एंड हैव अ की आई फॉर डिटेल्स। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आप यहाँ पर बताओगे। रिवाइंड करें तो आपको सबसे पहले अपने बारे में बताना है, आपका नाम, फिर एजुकेशन बैकग्राउंड, आपने जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके बारे में, उसके बाद से आप बताओगे कि आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं और आपके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें आप यहाँ बताओगे। ठीक है, इतना चीज़ आपको कवर करना है आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन को प्रैक्टिस कैसे करना है, इसके लिए सबसे इजी तरीका है, आप एक पेपर लें, उस पेपर में सारी चीज़ें आप लिख लें जो भी आपको बोलना है, एंड मिरर के सामने खड़े होके, होता है बहुत लोग के घर पे वो जो बड़े वाले मिरर होते हैं वो नहीं होंगे, वो छोटे मिरर तो होंगे ना, मिरर मिरर होता है, चाहे आपके पास छोटा हो या बड़ा हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। छोटा मिरर है, छोटा ही मिरर ही ले लो, बट हाँ मिरर लो, उसे अपने सामने रखो, क्योंकि सामने आप ही हो। आप अपने आप को ना जो आई कांटेक्ट है वो करो और बोलने की कोशिश करो, एक दूसरे को देख के, सामने आप ही हो मिरर पे, तो एक दूसरे को देख के बोलने की कोशिश करो। उससे क्या होगा ना कि आपके अंदर जो नर्वस है ना वो चली जाएगी, प्लस आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, प्लस आप आई कांटेक्ट करके बोल भी पाओगे। ये ट्रिक ना जब मैं 3 या 4 क्लास में थी तो मुझे ये सर ने बताया था, अमर सर ने बताया था। क्योंकि मेरा क्या आदत था, जब भी मैं बोलती थी, बोलने में तो मैं आगे थी, बट जब मैं बोलती थी तो मेरी जो नज़रें होती थी नीचे होती थी या फिर इधर उधर होती थी, मैं सामने वालों को देख के नहीं बोल पाती थी। और जब वो कहते थे कि मेरे सामने देखो, तो मेरी बोलती बंद हो जाती थी। तो उन्होंने मुझे ये ट्रिक बताया था एंड मैंने इसे उसी टाइम फॉलो किया और बहुत सारी चेंजेस आई। तो आप ये चीज़ यहाँ पर कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही है। जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशंस मिल सके। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।